स्टूडेंट अड्डा के अंदर आज हम आपके लिए लेके आए हैं विधानसभा चुनाव 2023 से एमसीक्यूज़ जो आने वाले एग्ज़ामों के अंदर मोस्ट इम्पोर्टेंट सिद्ध होंगे आपके लिए। तो आज का पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं हम। पहला क्वेश्चन है, राजस्थान विधानसभा चुनाव 2023 कौन से क्रमांक की विधानसभा संपन्न हुई है? तो ये 16वें नंबर की विधानसभा संपन्न हुई है। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर रहेगा। आगे वाला क्वेश्चन है, राजस्थान विधानसभा चुनाव 2023 किस तिथि को संपन्न हुए? तो ये हुए 25 नवंबर 2023 को। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। चलते हैं आगे। 25 नवंबर 2023 को राजस्थान में कुल कितनी सीटों पर मतदान हुआ? तो ये 199 सीटों पर मतदान हुए। एक सीट जो कि कर्णपुर है उस पर नहीं हुआ क्योंकि वहाँ के प्रत्याशी की मृत्यु हो जाती है। कौन सी विधानसभा के? कर्णपुर विधानसभा। बढ़ते हैं आगे। 25 नवंबर 2023 को राजस्थान की कौन सी विधानसभा सीट पर चुनाव नहीं हुआ? तो ये कौन सी पर नहीं हुआ? अभी बताया था, ये है कर्णपुर पे चुनाव नहीं हुआ था। 199 सीटों पर ही चुनाव संपन्न हुए हैं। राजस्थान की 16वीं विधानसभा की मतगणना कब हुई थी? तो ये हुई थी 3 दिसंबर 2023 को। 3 दिसंबर 2023 को मतगणना हुई। राजस्थान में अनुसूचित जाति यानी एससी वर्ग के कितने पद आरक्षित हैं? तो ये पद आरक्षित हैं 34। एससी के कितने हैं? 34। जबकि एसटी के हैं 25। एससी के कितने हैं? 25 और एससी के है 34, एसटी के है 25। बढ़ते हैं आगे। राजस्थान विधानसभा अनुसूचित जनजाति एसटी वर्ग में कितनी सीटें आरक्षित है? तो अभी बताया था आपको 25। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर रहेगा। बढ़ते हैं आगे। राजस्थान विधानसभा में महिलाओं का स्थान आरक्षित है। तो अभी तक विधानसभा में ऐसा कोई प्रावधान नहीं किया गया, यानी कि इसका कोई आरक्षण नहीं है। तो इसका राइट आंसर रहेगा डी, कोई स्थान आरक्षित नहीं है, जितनी चाहे महिला आ सकती है। वर्ष 2018 की तुलना में 2023 में कुल कितने प्रतिशत मतदान अधिक हुआ? तो ये हुआ 0.83% अधिक हुआ। टोटल मतदान की बात करें तो 75.45 मतदान हुआ था। 75.45% मतदान हुआ था। आगे वाला क्वेश्चन आपके सामने है। 16वीं विधानसभा के निर्वाचन में सर्वाधिक मतदान किस विधानसभा सीट पर हुआ था? सर्वाधिक मतदान किस विधानसभा सीट पर हुआ? तो ये हुआ था कुशलगढ़ तहसील पर। कहाँ पे सर्वाधिक मतदान हुआ? तो ये हुआ था कुशलगढ़ विधानसभा सीट पर। 16वीं विधानसभा निर्वाचन 2023 में सर्वाधिक महिला मतदान किस सीट पर हुआ था? तो ये हुआ था पोखरण जैसलमेर सीट पर हुआ था। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर रहेगा। बढ़ते हैं आगे वाले क्वेश्चन पर, और आगे वाला क्वेश्चन है आपके सामने। 16वीं विधानसभा निर्वाचन 2023 में न्यूनतम मतदान किस सीट पर हुआ था? तो न्यूनतम मतदान अहोर सीट पर हुआ था। ऑप्शन नंबर डी। बढ़ते हैं आगे वाले क्वेश्चन पर। 16वीं विधानसभा में चुनाव परिणाम में भाजपा ने कितनी सीटें जीती है? तो ये जीती है 115 सीटें और 69 सीटें जीती है कांग्रेस ने। बढ़ते हैं आगे वाले क्वेश्चन पर। आगे वाला क्वेश्चन आपके सामने है। 16वीं विधानसभा में सर्वाधिक मतांतर से जीतने वाली विधायक कौन है? तो यह है दिया कुमारी। कौन है सर्वाधिक मतांतर से जीतने वाली? दिया कुमारी, जो कि विद्याधर विधानसभा सीट से जीती है, जयपुर में है। आगे वाला क्वेश्चन है, राज्य की 16वीं विधानसभा का न्यूनतम मतांतर से जीतने वाले हंसराज पटेल किस विधानसभा क्षेत्र से जीत की है?
तो ये है कोटपुतली से जीते हैं, और ये भी जयपुर से ही है। जो कि सर्वाधिक मतांतर से जीतने वाली थी दिया कुमारी, वो भी जयपुर के विद्याधर क्षेत्र से है। और यहाँ के सीट के विधायक कौन बने हैं? हंसराज पटेल। बढ़ते हैं आगे। राजस्थान की 16वीं विधानसभा में कुल कितने निर्दलीय विधायक चुनकर आए हैं? तो ये आए हैं 8 व्यक्ति निर्दलीय चुनाव जीते हैं। आगे वाला क्वेश्चन है आपके सामने। राजस्थान विधानसभा निर्वाचन में कुल कितनी सीटों पर महिला विधायक निर्वाचित हुई है? तो ये 20 सीटों पर महिला निर्वाचित हुई है। 9 कांग्रेस और 9 ही बीजेपी और 2 निर्दलीय सीटें हैं। बढ़ते हैं आगे। 18वीं विधानसभा में अनुसूचित जाति यानी कि एससी वर्ग की कुल कितनी महिलाएं विधायक के रूप में निर्वाचित हुई है? तो ये हुई है 7 महिला एससी की विधायक बनी है, और एसटी की बनी है 2 महिलाएं। एसटी की कितनी महिलाएं हैं? 2 महिलाएं। विधानसभा निर्वाचन मंडल 2023 में अनुसूचित जनजाति वर्ग में कितनी महिलाएं विधायक चुनकर आई हैं? अब एसटी आ गया, अनुसूचित जनजाति शेड्यूल टाइप, तो ये है डी नंबर, ऑप्शन नंबर 2 सीटें पर महिला विधायक बनकर आई है। राजस्थान विधानसभा निर्वाचन 2023 के बाद राज्य के मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो ये बने हैं भजनलाल शर्मा, जो कि सांगानेर विधानसभा सीट से हैं। कहाँ से हैं? सांगानेर। और मूल के कहाँ के हैं? तो ये है भरतपुर के, सांगानेर के हैं। बढ़ते हैं आगे। भजनलाल शर्मा राज्य के किस क्रमांक के मुख्यमंत्री बने हैं? तो ये बने हैं 14वें नंबर के। आज तक 14 व्यक्ति ही राजस्थान के मुख्यमंत्री बन पाए हैं, लेकिन विधानसभा थी वो 16वीं थी, और मुख्यमंत्री बनने वाले व्यक्ति थे 14वें। बढ़ते हैं आगे। राज्य का मुख्यमंत्री होता है, तो ये नियुक्त किया जाता है राज्यपाल के द्वारा। बढ़ते हैं आगे। राज्य विधानसभा निर्वाचन 2023 के उपरांत उप मुख्यमंत्री नियुक्त हुए हैं, तो ये हुए हैं दिया कुमारी और प्रेमचंद बेरवा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर रहेगा। दिया कुमारी और प्रेमचंद बेरवा दोनों ही हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने। 16वीं विधानसभा के लिए किसे प्रोटेम स्पीकर के रूप में नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है कालीचरण सराफ को, और वासुदेव देवनानी जो कि बनाए गए हैं विधानसभा के अध्यक्ष। और प्रोटेम स्पीकर को क्या किया गया है? प्रोटेम स्पीकर कालीचरण सराफ को बनाया गया है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर रहेगा। दिया कुमारी जो कि उप मुख्यमंत्री बनाई गई है। प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति कौन करता है? तो ये राज्यपाल करता है। ऑप्शन नंबर डी। प्रोटेम स्पीकर का कार्य होता है, पहला कार्य होता है नवनिर्वाचित विधायकों को शपथ दिलाना, सही है। दूसरा कार्य है विधानसभा के प्रथम बैठक की अध्यक्षता करना, और सी नंबर है विधानसभा अध्यक्ष की नियुक्ति होने तक सदन की अध्यक्षता करना। उपरोक्त भी सारे ही सही हैं। आगे वाला क्वेश्चन आपके सामने है। 16वीं विधानसभा के लिए किसे विधानसभा अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? ये मैंने आपको बता दिया है किसे विधानसभा अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। तो ये किया गया है वासुदेव देवनानी को। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर रहेगा। आगे वाला क्वेश्चन आपके सामने है। 16वीं विधानसभा में संस्कृत भाषा में कितने विधायकों ने शपथ ली थी? तो ये शपथ लेने वाले कितने विधायक थे? तो ये 23 थे। कितने विधायक थे संस्कृत के अंदर? 23 विधायकों ने संस्कृत के अंदर शपथ ली थी। आगे वाला क्वेश्चन है। 16वीं विधानसभा की बैठक कब संपन्न हुई थी? तो ये कब बैठक संपन्न हुई थी? ये 20 दिसंबर को संपन्न हुई थी। 20 दिसंबर 2023 को पहली बैठक संपन्न हुई है। राजस्थान विधानसभा चुनाव 2023 में सर्वाधिक मत किस जिले में हुआ है?
तो ये हुआ है जैसलमेर के अंदर। कहाँ पे हुआ है? जैसलमेर के अंदर। और सबसे कम पूछा जाए तो कम होगा सबसे कम पाली के अंदर, सबसे ज़्यादा है जैसलमेर के अंदर। आगे वाला क्वेश्चन आपके सामने है। मतदाताओं की संख्या के आधार पर राज्य की सबसे बड़ी विधानसभा सीट कौन सी है? अब इसने मतदाताओं के आधार पर पूछा है, तो ये है जोटवाड़ा, ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं आगे। आज की क्लास हमारी यहाँ पे समाप्त होती है। अगर क्लास आपको अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि आने वाली वीडियो आपको प्राप्त हो सके और नोटिफिकेशन मिल सके। उम्मीद करता हूँ कि आपको क्लास अच्छी लगी होगी। धन्यवाद।